بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 2, your subject is social studies. Today we are going to start work for day 1, unit number 2, learning good habits, and topic 5, rules for staying healthy and safe. Rules for staying healthy and safe. Students, we are going to start topic 5, rules for staying healthy and safe. Students, हम सोशल स्टडीज के हर लेक्चर को 3 स्टेप्स में कवर करेंगे. फर्स्ट स्टेप रीडिंग, सेकेंड स्टेप में डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स, और थर्ड स्टेप में हम एक्सरसाइज करेंगे जिनमें फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, एमसीक्यूज हैं, रीअरेंज स्पेलिंग्स और कॉलम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. तो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 23. Have you opened your books? Rules for staying, S-T-A-Y, stay, I-N-G-ing, staying healthy and safe. Rules for staying healthy and safe. स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ रूल्स बताए गए हैं जिससे अगर हम उन्हें फॉलो करेंगे तो हम एक तो हेल्दी रह सकते हैं और सेफ भी रह सकते हैं. स्टूडेंट्स, दीज आर सम रूल्स. नंबर 1, हैव अ बाथ और शावर. शॉवर भी कहते हैं इसे और शावर भी. SHOWER, shower, every day. Have a bath or shower every day. फर्स्ट रूल क्या है? अभी पहले हम बोर्ड से इन्हें पढ़ते हैं, फिर आप बुक से इन्हें पढ़ेंगे. Comb your hair and brush your teeth. Number 3, wash your hands before and eating food. Before and after eating food. यहाँ आफ्टर आएगा. आफ्टर, बिफोर एंड after eating food. Is it clear? Next, cut your nails and keep them clean.
keep your nose and ears clean. स्टूडेंट्स, ये रूल्स हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करेंगे तो हम हेल्दी और सेफ रह सकते हैं। अब आपकी बुक से पढ़ते हैं, बुक पेज नंबर 23। आप लोग अपनी फिंगर रखें जो मैं बोल रही हूं और मेरे साथ साथ रिपीट करें। You know that you should. आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए स्टेइंग सेफ और हेल्दी रहने के लिए। नंबर 1, जैसा कि अभी हमने बोर्ड से कुछ रूल्स पढ़े, आपकी बुक में है हैव अ बाथ और शावर एवरी डे। आपने रोजाना सबसे पहले नहाना है यानी शावर लेना है डेली। उसके बाद comb your hair and brush your teeth. नहाने के बाद आपने अच्छी तरह अपने बालों को कॉम्ब करना है और अपने दांतों को साफ करना है। जब आप स्टूडेंट्स अपने बालों को कॉम्ब करते हैं या ब्रश करते हैं तो उससे आपकी ब्रेन में जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो भी बढ़ जाती है और अच्छे तरीके से होती है। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरह गंदे रहेंगे, बाल ब्रश नहीं करेंगे यानी कॉम्ब नहीं करेंगे और टीथ ब्रश नहीं करेंगे तो उससे आपको बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं मुंह की। इसी तरह जब आप गंदे बच्चे बनकर रहेंगे यानी शावर नहीं लेंगे, कॉम्ब नहीं करेंगे तो आप हेल्दी भी नहीं रह सकते। तो फर्स्ट जो रूल है वो क्या है? हैव अ बाथ और शावर एवरी डे। अब आपने जो है वो रोजाना शावर लेना है और उसके बाद कॉम्ब करनी है अपने बालों में और ब्रश करना है अपने दांतों को। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। स्टूडेंट्स, आपने अपने हाथों को खाना खाने से पहले अच्छी तरह वॉश करना है और खाना खाने के बाद। लेकिन स्टूडेंट्स, जब आप खाना खाने लगें तो उससे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश करें, लेकिन आपने अपने हाथ साफ करने के बाद उसे टॉवल से जो है वो खुश्क नहीं करना, क्योंकि टॉवल पे बहुत सारे जर्म्स होते हैं, वो दोबारा आपके हाथों पर लग जाएंगे और आप फिर उन्हीं से जो है वो खाना खाएंगे और वो जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और जिससे आप जो है वो अनहेल्दी हो सकते हैं, आपकी सेहत खराब हो सकती है बीमारियों की वजह से। तो जब आप खाना खाने लगें और खाना खाने से पहले अपने हाथों को धोएं तो आपने ये याद रखना है कि टॉवल से आपने हाथों को अपने ड्राई नहीं करना। आप थोड़ी देर तक अपने हाथों को धोने के बाद हल्का सा चटक दें ताकि वो जो पानी है थोड़ा सा वो हवा में जो है वो थोड़े बहुत ड्रॉप्स हैं वो इवेपोरेट हो जाएंगे और आपके हाथ खुश्क हो जाएंगे। उसके बाद आप अपना खाना शुरू करें और खाना खाने के बाद आप अच्छी तरीके से अपने हाथों को वॉश कीजिए, अपने हैंड्स को वॉश करें और तब आप जो है वो टॉवल से उसे जो है वो खुश्क कर सकते हैं। वॉश योर हैंड्स आफ्टर यू हैव बीन टू द टॉयलेट। अब स्टूडेंट्स, इसमें जो फोर्थ रूल बताया गया है वो है कि जब आप टॉयलेट यूज करें यानी जब आपको वॉशरूम आप जाते हैं तो अपनी जरूरत पूरी करने, तो उसके बाद आप अपने हाथों को 2 दफा अच्छे तरीके से धोएं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जर्म्स होते हैं जो आपके हाथों पर लग जाते हैं और अगर आप उन्हीं हैंड वॉश नहीं करेंगे तो उससे बहुत सारी बीमारियां आपको लग सकती हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके लिए कुछ हार्मफुल भी हैं, जो जब आप हैंड वॉश नहीं करेंगे तो वो बैक्टीरिया आपके अंदर भी जा सकते हैं जब आप खाना खाएंगे। तो इसलिए आपको टॉयलेट यूज करने के बाद अपने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश करना है। कट योर नेल्स एंड कीप देम क्लीन।
आपने अपने नाखूनों को जो है वो जैसे ही लगे कि थोड़े से बढ़ गए हैं तो आप अपने नेल्स को कट करें। और अगर आपके नेल्स इतने बड़े हैं कि वो थोड़े से बड़े हैं जो कि अभी कट नहीं हो सकते, आप उन्हें काट नहीं सकते, तो आप ब्रश लेकर, अगर उनमें गंदगी सारी आ गई है तो आप ब्रश लेकर उन्हें अच्छे तरीके से जो है वो अपने नाखूनों को साफ रखें। और जैसे ही वो थोड़े बढ़े तो आप उन्हें अपने नाखूनों को कट करें। कीप योर नोज एंड ईयर्स क्लीन। अब आपने अपनी नाक को और अपने कानों को साफ रखना है। लेकिन स्टूडेंट्स, आप छोटे हैं तो आपने अपने कानों को खुद साफ नहीं करना, बल्कि अपनी मदर से कहना है कि वो कॉटन बड या क्यूटिप लेकर उससे आपके कानों की सफाई करें 1 मंथ में 1 दफा। अगर वो नहीं हो सकता तो फिर डॉक्टर से जाकर जो कान में गंदगी है या जो वैक्स है वो उसे आप साफ करवा लें। और आपने अपने नाक को भी साफ रखना है। जैसे हम 5 टाइम वुजू करते हैं तो हम नाक में पानी डालते हैं और थोड़ी देर पानी डालने की वजह से जो नाक का गंध है वो सॉफ्ट हो जाता है, और जब आप एक साइड से बंद करके दूसरी साइड से प्रेशर लगाते हैं तो सारा वो सफाई हो जाती है नाक की। तो आपने इन्हें, अपने नाक को और अपने कानों को साफ रखना है। फॉलो दीज रूल्स एंड कीप हेल्दी। जब आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप हेल्दी रह सकते हैं। क्या रूल्स हैं? हैव अ बाथ और शावर एवरी डे, कॉम्ब योर हेयर एंड ब्रश योर टीथ, वॉश योर हैंड्स बिफोर and eating, after eating food. Wash your hands after you have been to the toilet. Cut your nails and keep them clean. Keep your nose and ears clean. Follow these rules and keep healthy. जब हम ये जो रूल्स बताए गए हैं, अगर हम इन्हें रोज फॉलो करेंगे तो हम हेल्दी रह सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन प्रॉब्लम्स। कॉमन का मतलब होता है आम। अब जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं ये हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में पिक्चर्स भी बनी हुई हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली पिक्चर में यानी रूल्स में जहां पर एक जो बच्चा है वो शावर ले रहा है, दूसरी में देखिए वो हैंड वॉश कर रहा है, थर्ड में कॉम्ब कर रही है लड़की अपने हेयर को, इसी तरह एक लड़की ब्रश कर रही है अपने टीथ को, और यहाँ पर एक मैन है जो कि अपने नेल्स को कट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रूल्स हैं जिन्हें हम फॉलो करेंगे तो हम हेल्दी रह सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। कॉमन प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स यानी कि आम हैं, अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। टॉक अबाउट दीज पिक्चर्स विद योर टीचर। Students, first number 1 point is lies. Lies किसे कहते हैं? Lies कहते हैं जुमलों को। Myths कहते हैं लीक को। लीक यानी कि जुमलें बड़ी होती हैं और लीक आपको पता है बहुत छोटी सी होती हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप जो है वो अपने कॉमन प्रॉब्लम में ये एक बड़ी वजह है लाइस, मिट्स, इचिंग। इचिंग का मतलब है खारिश होना, डैंड्रफ खुश्की।
स्टूडेंट्स, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर बच्चों के जो है वो सर में जुएं वगैरह लीकें हो जाती हैं, जिनसे जब वो खारिश करते हैं तो फिर जाहिर है कि जख्म भी बन सकते हैं खारिश करने की वजह से। और जुएं जो हैं वो आपकी ब्लड को सक करती हैं आपके बालों में से। तो इस वजह से अगर आप अपने सर को साफ नहीं रखेंगे, ब्रश प्रॉपर नहीं करेंगे और ख्याल नहीं रखेंगे, तो इससे आप बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह डैंड्रफ है, अगर आप ऑयलिंग नहीं करते अपने बालों में तो इससे ये हो सकता है कि जो डैंड्रफ है उससे आपके बाल बहुत कमजोर, टूटना शुरू हो जाएंगे और सफेद होना शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, लाइस, नेट्स, एचिंग एंड डैंड्रफ। नंबर 2, जर्म्स। अब जर्म्स की वजह से ईटिंग, स्टोमक एक, STOMACH, क्या वर्ड है? स्टोमक। ACHE, एक, स्टोमक एक। इसका मतलब है पेट दर्द। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने हैंड वॉश नहीं करते और इसी तरह आप खाना खा लेते हैं तो जो जर्म्स आपके हाथ पर मौजूद हैं वो जब आप जो चीज खा रहे हैं वो आपके पेट में जा रही है, जिससे आपको स्टोमक एक हो सकता है, यानी पेट दर्द, और भी बहुत सारी बीमारियां पेट की हो सकती हैं। तो जर्म्स आपके हाथों के जरिए आपके मुंह में जा सकते हैं। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं और इन प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि जो रूल्स बताए गए हैं उन्हें फॉलो करें ताकि आप इन प्रॉब्लम से बच सकें। नंबर 3, स्वीट्स, टूथ डिके, पेन। टूथ डिके, डिके का मतलब होता है खराबी। टूथ डिके यानी दांत की खराबी। स्वीट्स यानी कि मीठा, सबसे ज्यादा जो है वो चॉकलेट, उसमें वो खाने की वजह से आपके जो है वो दांत खराब हो सकते हैं और दांतों का मसला हो सकता है। और अगर आप चॉकलेट वगैरह खाते भी हैं तो फौरन से ब्रश करें ताकि वो जो छोटे छोटे रेजे कुछ अगर आपके दांतों में रह गए हैं तो वो फिर आपको दांतों में खराबी ना करें, और जब आप अच्छे से ब्रश करेंगे तो वो निकल जाएंगे। पेन यानी कि तकलीफ, और इस तरह जब आपके दांत खराब होंगे और जाहिर है पेन भी होगी आपको, तो इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप स्वीट्स खाते भी हैं तो अपने दांतों को अच्छे तरीके से बाद में ब्रश करें ताकि कोई भी पार्टिकल उसका दांतों में ना रह जाए, कोई भी जर्रा उसका दांतों में ना रह जाए। अगर वो रह जाएगा तो फिर जाहिर है वो कैविटी करेगा और उसके बाद आपको पेन होगी और आपके दांत खराब हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, कॉमन प्रॉब्लम्स में हमने 3 प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बच्चा अपने सर को में खारिश कर रहा है, यानी लाइस, नेट्स की वजह से या डैंड्रफ की वजह से भी इचिंग होती है, जिसकी वजह से जो है वो आपको खारिश करनी पड़ती है। उससे जख्म भी हो सकते हैं आपके सर में और आपके बाल भी टूटना शुरू हो जाते हैं डैंड्रफ की वजह से। सेकंड हमने पढ़ा जर्म्स, ईटिंग, स्टोमक एक यानी पेट दर्द। अगर हम जर्म्स हैं हमारे हाथों पे और हम हैंड वॉश नहीं करते खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, तो हमारे जो जर्म्स हाथों पे मौजूद हैं वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और उससे हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। थर्ड हमने पढ़ा स्वीट्स, टूथ डिके, पेन, डीके, पेन। तो स्टूडेंट्स, अगर आप स्वीट्स वगैरह जैसे कैंडीज हैं, टॉफी है, चॉकलेट्स हैं, तो अगर आप इन्हें आप खाते हैं तो आपके दांत भी खराब हो सकते हैं अगर आप इन्हें ज्यादा खाएंगे। और खाने के बाद अगर आप ब्रश नहीं करते
तो उससे आपके दांत खराब हो सकते हैं, क्योंकि जो भी पार्टिकल चॉकलेट का या किसी भी स्वीट का आपके दांतों में रह जाएगा तो वो फिर आपके दांतों को खराब करेगा और कैविटी करेगा, जिससे फिर आपको जो है वो पेन भी होगी। तो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड वर्क फॉर डे 1। आपने अच्छे तरीके से इसकी रीडिंग करनी है और जो मीनिंग्स हमने साथ साथ पढ़े हैं उन्हें भी याद करना है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज। Going to start work for day 2. Unit number 2, learning good habits. Topic 5, rules for staying healthy and safe. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में रूल्स फॉर स्टेइंग हेल्दी एंड सेफ डिस्कस किए थे, जिनमें हमने बहुत सारे रूल्स को डिस्कस किया, जिनमें डेली शावर लेना, अपने बालों को कॉम्ब करना, ब्रश योर टीथ, इसी तरह अपने हैंड वॉश करना खाने से पहले और खाने के बाद, और अपने हाथों को जो है वो अच्छे तरीके से धोना, जब आप टॉयलेट यूज कर लें उसके बाद अपने नेल्स को कट करना और उन्हें क्लीन रखना। इसी तरह अपने नाक और अपने कानों को साफ रखना। स्टूडेंट्स, हमने कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा, जिनमें लाइस, निट्स, इचिंग और डैंड्रफ को पढ़ा कि अगर ये होंगी तो इस वजह से हमारे बाल बहुत कमज़ोर भी हो सकते हैं और हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन में से ये लाइस ब्लड को सक करती हैं। इसी तरह अगर जर्म्स वाला खाना हम खा लेते हैं, यानी हाथ धोए बगैर हम कुछ भी खाते हैं, तो जर्म्स हमारे पेट में चले जाते हैं और उसके बाद स्टमक एक यानी कि पेट का दर्द होता है। इसी तरह स्वीट्स, टूथ डिके और पेन, यानी अगर आप बहुत ज्यादा स्वीट्स खा रहे हैं, चॉकलेट्स वगैरह, तो उससे आपके दांतों की खराबी हो सकती है, यानी दांत खराब हो सकते हैं और आपको पेन भी हो सकती है। स्टूडेंट्स, आज हमने जो पढ़ना है वो है डर्ट एंड पोल्यूशन are harmful for our health. Students, open your book, page number 24. Page number 24. Have you opened your books? Okay, let's start. Dirt, D-I-R-T, डर्ट कहते हैं गर्द को,
गुबार को, गर्दो गुबार डर्ट में आता है, मट्टी जैसे। एंड पोल्यूशन, POLLUTION, पोल्यूशन, पोल्यूशन कहते हैं आलूदगी को। आर हार्मफुल, HARM, हार्म, FUL, फुल, हार्मफुल का मतलब है नुकसानदेह। फॉर आवर हेल्थ, स्टूडेंट्स जो डर्ट यानी कि मट्टी वगैरह, गर्दो गुबार और जो आलूदगी है वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि दे आर कॉज्ड, CAUSED, कॉज्ड, दे आर कॉज्ड बाय, यानी अब इनकी वजह क्या है डर्ट और पॉल्यूशन की, कि किस वजह से ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। स्टूडेंट्स दे आर कॉज्ड बाय, कॉज्ड का मतलब होता है वजह, सबब। रबिश, रबिश, RUB, रब, BISH, बिश, रबिश क्या वर्ड है, रबिश। रबिश कहते हैं कूड़ा वगैरह, गंदगी को। एंड डर्ट, रबिश एंड डर्ट। स्मोक, स्मोक कहते हैं धुएं को, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में अगर कोई काम हो रहा है तो उसका धुआं, अगर कोई चीज जल गई है तो उसका धुआं, तो उसे हम कहते हैं स्मोक। एंड फ्यूम्स, FUMES, फ्यूम्स। फ्यूम्स भी बुखारात को कहते हैं, फासिद बुखारात, यानी कि ऐसे बुखारात जो कि गंदगी के ढेर से उठ रहे हों, यानी जहां पर गंदगी का ढेर है वहां से स्मोक और फ्यूम्स जो हैं वो उनके बुखारात उठ रहे हों, उन्हें हम कहते हैं फ्यूम्स। स्टूडेंट्स अब बुक से पढ़ते हैं। Dirt and pollution are harmful for our health. Students, you can see the picture on page number 24 कि यहाँ पर गाड़ियां हैं और साइड पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है जिसे आग जलाई हुई है, यानी कि कूड़े को जलाया गया है। अब स्टूडेंट्स, अब गाड़ियों में से जो धुआं निकल रहा है वो पोल्यूशन कॉज कर रहा है, आलूदगी की वजह बन रहा है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि साइड पर जो रबिश यानी कि कूड़ा वगैरह जलाया गया है उनमें से जो स्मोक उठ रहा है, क्योंकि उनमें कुछ हार्मफुल गैसेस हैं, डिफरेंट गैसेस, जो कि अब हवा में जाके हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं, और जब हम उस हवा में सांस लेंगे तो उससे हमारी सेहत जो है वो खराब हो सकती है और ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। दे आर कॉज्ड बाय, अब इनकी वजह क्या है, रबिश एंड डर्ट, यानी कि जो कूड़ा वगैरह है और गर्दो गुबार, मट्टी, स्मोक जो धुआं गाड़ियों में से निकल रहा है, एंड फ्यूम्स, और फ्यूम्स कहते हैं बुखारात को, ऐसे बुखारात जो कि गंदगी में से उठ रहे हों उन्हें हम फ्यूम्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, डर्ट और पोल्यूशन की दो वजूहात हैं, दे आर कॉज्ड बाय रबिश एंड डर्ट, स्मोक एंड फ्यूम्स। Do you know how these can harm you? क्या आप जानते हैं कि ये किस तरह आपके लिए नुकसानदेह हैं? जी, अगर आप इस धुएं में सांस लेते हैं तो अक्सर होता है कि अगर कूड़ा जल रहा हो तो आपको सांस लेने में मुश्किल आती है, क्योंकि जब आप उसको अपने अंदर लेकर जा रही हैं सांस के साथ तो आपके लिए मुश्किल होती है, आप फौरन से अपनी नाक को कवर करते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये अंदर जाके हमारे लंग्स को इफेक्ट करेगा, यानी कि फेफड़ों को, जिनके जरिए हम सांस ले रहे हैं, तो इस वजह से ये हमारे लिए नुकसानदेह है। फ्लाइज कहते हैं मक्खियों को। फ्लाइज लाइक डर्टी प्लेसेस, यानी जहां पर गंदगी का ढेर होगा, गंदी जगहों पर ये फ्लाइज यानी कि जो मक्खियां हैं ये वहां पर मौजूद होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा स्टूडेंट्स कि जहां पर गंदगी के ढेर लगे होते हैं वहां पर ये मक्खियां बहुत सारी जो है वो उड़ रही होती हैं, उस गंदगी के ढेर पर मौजूद होती हैं। दे पिक अप जर्म्स। अब ये उन डर्टी प्लेसेस में से, यानी जहां पर गंदगी मौजूद है, वहां से ये डर्ट यानी जर्म्स को पिक करती हैं और उसके बाद दे लीव जर्म्स ऑन फूड। उसके बाद ये मक्खियां जब आपके घर में, आपके हाथ पर या आपके खाने में बैठती हैं तो ये वो सारे जर्म्स आपके खाने में मुंतकिल हो जाते हैं, आपके खाने पर आ जाते हैं और जब हम वो खाना खाते हैं तो उससे हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो फ्लाइज जो हैं वो डर्टी प्लेसेस पर रहते हैं और ये वहां से जर्म्स को पिक करते हैं और हमारी फूड पर छोड़ देते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा है जो आपको सड़क के किनारे पर स्टॉल्स वगैरह नजर आते हैं, खुली फूड, उन पर आपने देखा होगा कि बहुत सारी फ्लाइज घूम रही होती हैं। तो स्टूडेंट्स वो सारे जर्म्स होते हैं जो हम बाहर से खाने लेकर खा लेते हैं और उससे बहुत सारी हमें बीमारियां हो सकती हैं। पेट दर्द है, पेट की बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट इज मस्कीटोज लाइक टू ले देयर eggs in dirty water। स्टूडेंट फ्लाइज डर्टी प्लेसेस पर रहती हैं और जो मस्कीटोज हैं ये डर्टी वाटर यानी कि जो गंदा पानी होता है, खड़ा हुआ पानी, ये उनमें अंडे देती हैं। A mosquito bite can make you very ill। मच्छर के काटने से आप बहुत ज्यादा बीमार हो सकते हैं। स्टूडेंट जैसे कुछ अरसा पहले डेंगू फीवर आपने सुना था, डेंगू फीवर, इस डेंगू फीवर में एक मस्कीटो की बाइट करने की वजह से ये फीवर हो रहा था और ये जो डिजीज है यानी बीमारी है ये स्प्रेड हो रही थी। तो स्टूडेंट मस्कीटो बाइट की वजह से हम बहुत ज्यादा बीमार भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम एहतियात करें और बाहर से खाना लेकर ना खाएं, क्योंकि वो स्टॉल्स खुले होते हैं और उन पर डिफरेंट तरह के जर्म्स, डर्ट और फ्लाइज वगैरह जो है वो इस जर्म्स के ऊपर वो उन पर मौजूद होती हैं उन खानों पर, जिसकी वजह से जब हम वो खाते हैं तो वो सारी डर्ट, जर्म्स उन पर मौजूद होते हैं। जब वो हमारे पेट में जाते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियों का सबब बनते हैं। स्टूडेंट्स मस्कीटो जो हैं वो डर्टी वाटर में अंडे देते हैं यानी गंदे पानी में, और मस्कीटो बाइट मच्छर के काटने से जो है वो हम बहुत ज्यादा बीमार हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी डेंगू फीवर की एग्जांपल दी, यानी कि किस तरह फैलता है, एक मस्कीटो के बाइट करने की वजह से ये फीवर हो सकता है और इससे हम काफी बीमार हो सकते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सेकंड टॉपिक है हमारा स्टेइंग हेल्दी। स्टेइंग हेल्दी से मुराद है कि किस तरह हम अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं, रह सकते हैं। टू स्टे हेल्दी यू हैव टू कीप योरसेल्फ क्लीन। स्टूडेंट्स अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको अपने आप को सबसे पहले साफ रखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने रूल्स पढ़े थे कि किस तरह हम स्टेइंग हेल्दी और सेफ, यानी कि हम किस तरह सेफ और हेल्दी रह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम
हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें अपने आप को साफ रखना पड़ेगा, क्लीन रखना पड़ेगा। You must also keep your surroundings clean. इसी तरह आपको अपने इर्द गिर्द को भी जो है वो साफ रखना पड़ेगा। जैसे स्टूडेंट्स आप अपने घर में रहते हैं तो अपने घर को साफ रखें। इसी तरह जैसे कूड़ा करकट है उसे बिखरा नहीं होना चाहिए। कूड़े वगैरह को खाने, आप अगर कोई चीज खा रहे हैं तो उसके वेस्ट को आप डस्टबिन में फेंकें और अपने घर से दूर। इस तरह आपने फैलाना नहीं है कूड़ा, क्योंकि आपको पता है कि जर्म्स पर जो है वो फ्लाइज वगैरह मौजूद होती हैं और जब वो मौजूद हैं उन डर्टी प्लेसेस पर तो वो हमारे खाने पर आके बैठती हैं, जिसके बाइस हम बीमार हो सकते हैं वो खाना खाकर, और हमें पेट की बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसी तरह स्टूडेंट, पानी जो है वो खड़ा नहीं रहना चाहिए। जैसे जो है वो गंदा पानी काफी देर तक खड़ा रहे तो उसमें आपको पता है मस्कीटो एग अंडे देते हैं डर्टी वाटर में, और मस्कीटो बाइट जो है वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है और वो हमें बहुत ज्यादा बीमार कर सकती है। यू मस्ट नॉट थ्रो रबिश ऑन द रोड्स। हमें कूड़ा करकट रोड पर, सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। यू शुड नॉट लिटर योर स्कूल ग्राउंड। स्टूडेंट, इसी तरह हमें अपने स्कूल को भी साफ रखना चाहिए। हमें ग्राउंड में जो है वो कूड़ा वगैरह या खाकर उनके रैपर या उनका वेस्ट जो है हमें वहां नहीं फेंकना चाहिए। यू कैन ऑल्सो कीप हेल्दी बाय ईटिंग गुड फूड, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, हैविंग लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज। अब स्टूडेंट्स, आप अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं? ईटिंग गुड फूड। ईटिंग गुड फूड से मुराद है कि आप अच्छी और साफ खुराक खाएं और हेल्दी फूड खाएं। अब स्टूडेंट्स, हेल्दी फूड में है जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, एग है, इसी तरह मीट है, तो ये आपकी हेल्दी फूड है। जैसे नट्स हैं तो आप अगर हेल्दी फूड खाएंगे तो आप हेल्दी रह सकती हैं, सेफ रह सकती हैं। अगर आप हेल्दी फूड नहीं खाते और अनहेल्दी रहेंगे फिर आप कैसे? अगर आप स्वीट्स, चॉकलेट्स और ये जंक फूड यानी कि बर्गर्स वगैरह ऐसी चीजें खाएंगे तो आप जो हैं वो अनहेल्दी रहेंगे, आपकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें और सेफ रहें तो हमें क्या करना चाहिए? ईटिंग गुड फूड। ईटिंग गुड फूड मीन्स हमें हेल्दी फूड खानी चाहिए। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। हमें बॉइल्ड वाटर यानी कि पानी को बॉईल करके, उबाल कर फिर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो जर्म्स और बैक्टीरियाज हैं वो टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर मर जाते हैं और उसके बाद आप उस पानी को पी सकते हैं। अगर आप टैप वाटर पीते हैं तो उससे ये होगा कि उसमें बहुत सारे जर्म्स वगैरह होंगे, और अगर आप फिल्टर वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी जर्म्स, डर्ट, जो भी पोल्यूटेड या कॉन्टेमिनेटेड है वाटर तो वो क्लियर हो जाएगा और आप फिर उसे पी सकते हैं। हैविंग लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज। और आपको चाहिए कि आप एक्सरसाइज करें बहुत ज्यादा। अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो आप पूरा दिन एक्टिव रहते हैं और अपने टास्क को, अपने काम को प्रॉपरली आप जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। एंड हैविंग एनफ गुड स्लीप एवरी नाइट। और आपको चाहिए कि आप रोजाना यानी अपनी नींद पूरी करें। यानी कि अगर 8 ईयर ओल्ड है कोई तो उसे चाहिए कि वो 10 आवर्स जो है वो हर रात को सोए। उसके लिए जो नींद है वो 8 से 10 घंटे लेना लाजमी है। स्टूडेंट्स, अगर आप
इन रूल्स को, इन वेज को फॉलो नहीं करते तो आप हेल्दी और सेफ नहीं रह सकते। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे, इन वेज को फॉलो करेंगे तो आप सेफ और हेल्दी रह सकते हैं। स्टूडेंट्स, हियर इज अ बॉक्स। डिड यू नो? डिड यू नो? डू का पास्ट टेंस है डिड। इसका मतलब है क्या आप जानते थे? फ्लाइज डोंट हैव टीथ। जो ये मक्खियां हैं इनके दांत नहीं होते। इंस्टेड दे हैव अ लॉन्ग टंग। मक्खियां जो हैं इनके दांत नहीं होते, इसके बजाय इनकी एक लंबी सी जुबान होती है, लाइक अ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ कहते हैं पाइप को, जो आप अक्सर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में यूज करते हैं, स्ट्रॉ। तो स्टूडेंट्स, जो फ्लाइज हैं उनके दांत नहीं होते, बल्कि उनके एक लंबी सी जुबान होती है स्ट्रॉ की तरह, थ्रू विच दे सक अप फूड। और वो उस जुबान के जरिए जो स्ट्रॉ की तरह लंबी है उससे फूड को सक करते हैं, चूसते हैं। कीप फ्लाइज ऑफ योर फूड। हमें चाहिए कि हमें मक्खियों को अपने खाने से जो है वो दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये जर्म्स पर, डर्टी प्लेसेस पर होती हैं और जब ये हमारी फूड पर आकर बैठेंगी तो ये वो सारे जर्म्स को हमारे फूड पर छोड़ देंगी और हम वो जब खाएंगे तो उससे हमें बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड वर्क फॉर डे 2. We will meet in the next lecture. Allah Hafiz. Now we are going to start work for day 3. Students, open your book, page number 25. Have you opened your books? Students, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डर्ट और पोल्यूशन को, जो कि हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए। इसी तरह स्टूडेंट्स, ये क्या वजह है जिसकी वजह से ये डर्ट और पोल्यूशन हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। रबिश और डर्ट यानी कि कूड़ा करकट और ये गर्दो गुबार वगैरह, इसी तरह धुआं और फ्यूम्स, जो गंदगी से बुखारात उठ रहे हैं उन्हें फ्यूम्स कहते हैं। तो इन सब की वजह से जो है हमारी हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। इस तरह स्टूडेंट्स, हमने कुछ रूल्स पढ़े थे कि हम किस तरह हेल्दी रह सकते हैं। अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। अगर हम बॉइल्ड वाटर यूज करेंगे, इसी तरह लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, और अगर हम जो है वो हर रात अच्छी नींद लेंगे और सोएंगे तो हम सेफ रह सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है स्टेइंग सेफ
यानी कि और कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम सेफ रह सकते हैं। Here is a wise saying. वाइज का मतलब होता है अक्लमंद, यानी कि किसी अक्लमंद ने कहा है, लुक बिफोर यू लीप। LEAP, लीप का मतलब होता है जंप, यानी कि जंप करने से पहले हमें देखना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसका मतलब, इस जो कहावत है इसके बहुत सारे मतलब हैं। जैसे this tells us that we have to think carefully, C-A-R-E, care, F-U-L-L-Y, fully, carefully before doing anything। इसका मतलब है कि हमें कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह सोचना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपने ये सुना होगा कि हमें कुछ भी पहले सोचना चाहिए फिर बोलना चाहिए। इसी तरह अगर हमने कोई भी काम करना है तो हमें सोच समझकर वो काम करना चाहिए। स्टूडेंट, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि एक वाटर है, पानी गिरा हुआ थोड़ा सा, और एक बच्चा है और एक मैन भी है। स्टूडेंट, यहाँ पर वो इसे बता रहे हैं कि लुक बिफोर यू लीप, यानी जंप करने से पहले अच्छे से देखो। इसी तरह इसका मतलब ये है कि हमें कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह सोचना चाहिए और फिर वो काम करना चाहिए। We have to look where we are going. स्टूडेंट्स, हमें जो है वो देखना चाहिए जहां भी हम जा रहे हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमें अपने कानों और अपनी आंखों को, जैसे हम किसी सड़क पर जा रहे हैं तो हमें स्टूडेंट्स अपने कानों और अपनी आंखों को खुले रखना चाहिए, ताकि जो गाड़ियां आ रही हैं और जो ट्रैफिक की रवानगी है उसमें हमें पता चल सके, हम उनकी आवाजों को सुन सकें कि कोई गाड़ी करीब तो नहीं आ रही। इसी तरह हम बहुत सी आवाजों को सुन के जो है वो, अगर हम विजिलेंट रहेंगे, बाखबर रहेंगे, तो हम बहुत सारी परेशानियों से और मसाइल से बच सकते हैं। Accidents happen because of carelessness। क्या वर्ड है? carelessness, C-A-R-E, care, L-E-S-S, less, N-E-S-S, ness। केयरलेसनेस का मतलब है लापरवाही। स्टूडेंट्स, एक्सीडेंट्स कहते हैं हादसों को। अब बहुत सारे हादसे हमारी केयरलेसनेस यानी कि लापरवाही की वजह से जो हैं वो होते हैं। Many accidents need not happen at all if we are careful। स्टूडेंट्स, अगर बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो हैं वो नहीं होते अगर हम जो हैं केयरफुली काम करें। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं अगर हम केयरफुली जो है वो कोई भी काम करते हैं। जैसे हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमें अपने कानों और अपनी आंखों को खुले रखना है। अप्रोचिंग व्हीकल्स यानी जो गाड़ियां आ रही हैं उनके बारे में हॉर्न से, फिर हमें लेफ्ट साइड, पहले राइट साइड पर फिर लेफ्ट साइड पर
देखना है कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, फिर राइट साइड पर देखना है और उसके बाद हमें सड़क को क्रॉस करना है। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि रोड के साथ जो फुटपाथ है यानी पेवमेंट, पक्का रास्ता, तो हमें उस पर चलना चाहिए, सड़क के दरमियान में नहीं चलना चाहिए। वो फुटपाथ जो है वो जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए बनाया गया है, वो पुख्ता रास्ता जिन पर वो चल सकते हैं। बी केयरफुल वेयर यू प्ले। इसी तरह आपको बहुत जो है वो होशियारी के साथ जो है केयरफुली खेलना चाहिए जहां आप खेल रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप प्लेग्राउंड में मौजूद हैं तो आपको यंग चिल्ड्रन यानी जो छोटे बच्चे हैं उनका ख्याल रखना है। ये नहीं कि आप इधर उधर भाग रहे हैं और इस तरह वो छोटे बच्चों को चोट लग सकती है। तो आपने जहां पर भी खेल रहे हैं आपको जो है वो केयरफुली खेलना चाहिए। डोंट गो आउट अलोन ऑन द रोड। आपको जो है वो अकेले रोड को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ना ही अकेले रोड पर जाना चाहिए, क्योंकि आप बच्चे हैं, छोटे हैं। आपको चाहिए कि अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो रोड पर जाएं और क्रॉस करें, क्योंकि वहां पर गाड़ियां और ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है और डिफरेंट वहां पर स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं। तो आपकी जो तवज्जो है वो डाइवर्ट हो सकती है, तवज्जो हट सकती है। इस वजह से आपके पेरेंट्स जो है आपको उनके साथ जाना चाहिए और रोड को क्रॉस करना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने कान और आंखें खुली नहीं रखेंगे तो बहुत सारे हादसों का शिकार हो सकते हैं। पे अटेंशन टू रोड साइंस। स्टूडेंट्स, अक्सर आपने देखा है कि रोड साइंस जो हैं उनसे हमें बहुत मदद मिलती है। जैसे बहुत सारे रोड साइन आपने देखे होंगे कि ये रोड साइंस जो हैं इनसे हमें बहुत मालूमात भी मिलती है। जैसे एक ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है तो उसमें रेड लाइट जो है वो ये शो कर रही है कि इस टाइम पे तमाम गाड़ियां इस डायरेक्शन से आने वाली रुक जाएंगी। इसी तरह जो येलो लाइट है उससे हमें जो है वो तैयार हो जाना है आगे को मूव करने के लिए, और जैसे ही ग्रीन सिग्नल होगा तो हम आगे मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये भी कुछ साइन है जिसके थ्रू जो है वो हमें पता चलता है कि हमने कहाँ पर स्टॉप होना है, कहाँ हमने प्रिपेयर होना है आगे मूव करने के लिए, और कहाँ किस साइन पर, किस लाइट पर हमने आगे मूव करना है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह बहुत सारे साइंस, जैसे कि कहीं पर आप अपनी बुक में देख सकते हैं पेज नंबर 27 पर, यहाँ पर एक साइन बना हुआ है जिसका मतलब है डेंजर। एक जगह पर साइन बना हुआ है जिसमें एक लड़का है, उसके हाथ में स्क्रैपर है। इसी तरह वो कोई चीज जो है वो डिग कर रहा है, खोद रहा है। इसी तरह एक रोड है जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो वहां पर ये साइन मौजूद होगा। जैसे स्टूडेंट्स, इस साइन का मतलब है अनइवन रोड। इस तरह स्टूडेंट्स, बहुत सारे साइंस और भी हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये साइंस क्या कह रहे हैं। स्टूडेंट, इसी तरह कहीं कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और कहीं पर खतरा है, यानी कि कोई रोड जो है वो खराब हुई है या टूटी हुई है, तो हमें वहां पर मूव नहीं करना। तो हमें क्या करना है, हमें उस टाइम पर वो साइन से पता चलेगा कि हमने इस जगह पर नहीं जाना, यहाँ पर या तो डेंजर है
यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, या यहाँ पर जो है वो अनइवन रोड है जिस पर हमारी गाड़ी जो है वो खराब हो सकती है। इसी तरह स्टूडेंट्स बहुत सारे साइन जैसे जीब्रा क्रॉसिंग का साइन जो है वो आता है जब ट्रैफिक रुकी हुई है, रेड सिग्नल है, तो उस टाइम पे जीब्रा क्रॉसिंग का साइन जो है वो एक्टिव होता है और आप आसानी से जो पैदल चलने वाले हैं वो रोड को क्रॉस कर सकते हैं। Pay attention to road signs. Look right, then left, and then right again. आपको सड़क क्रॉस करने से पहले यानी रोड क्रॉस करने से पहले राइट साइड पर देखना है, देन लेफ्ट। जितनी देर में आप लेफ्ट में देखेंगे हो सकता है कि राइट साइड पर कोई गाड़ी आपके करीब आ जाए, तो इसलिए आपको चाहिए कि राइट साइड के बाद लेफ्ट पर देखें और लेफ्ट पर देखने के बाद आपने दोबारा राइट साइड पर देखना है और फिर आपने सड़क को क्रॉस करना है। देन राइट अगेन बिफोर यू क्रॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टेइंग सेफ में जो है कुछ हमने रूल्स पढ़े एक रोड के हवाले से कि हम एक्सीडेंट से कैसे बच सकते हैं। अगर हम केयरफुली रोड क्रॉस करेंगे और साइंस को ख्याल रखेंगे, इसी तरह हमें जो क्रॉस करनी है रोड वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू करनी है। और इसी तरह स्टूडेंट्स हमें जो है वो रोड क्रॉस करते वक्त राइट साइड पर, फिर लेफ्ट साइड पर, फिर राइट साइड पर देखना है और फिर रोड क्रॉस करनी है। स्टूडेंट्स आप पिक्चर में देख सकते हैं इस टाइम पे एक मैन ज़ेब्रा क्रॉसिंग यानी जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उससे गुजर रहा है और जो ट्रैफिक है उस टाइम पर स्टॉप है और सिग्नल की लाइट क्या शो कर रही है, रेड लाइट क्या बता रही है कि रेड लाइट शो कर रही है कि इस टाइम पे जो ट्रैफिक है वो स्टॉप होगी और ज़ेब्रा क्रॉसिंग यानी कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग का जो साइन है उस टाइम पे एक्टिव है, आपने वहां से गुजरना है। इस तरह आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। अगर आप ट्रैफिक के दौरान ही जो है वो बीच में से गुजरने की कोशिश करते हैं तो इससे आप हादसे का या एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि सबसे पहले राइट साइड पर देखें, फिर लेफ्ट साइड पर, फिर राइट साइड पर और फिर आप रोड को क्रॉस करें। और आपने साइंस का भी ख्याल रखना है कि कौन कौन से साइन हैं और ये साइंस हमें क्या बता रहे हैं, इन साइंस का मतलब क्या है। इज इट क्लियर? एट होम यू शुड। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप अगर अपने घर हैं तो आपको किस तरह अपने आप को सेफ रखना है। तो अब आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जिनसे आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। नेवर लीव थिंग्स लाइंग अराउंड ऑन द फ्लोर। स्टूडेंट्स आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बच्चा जो कि खिलौनों से खेल रहा है और पूरे फ्लोर पर जो है वो उसके टॉयज बिखरे हुए हैं। जब वो मूव करेगा तो वो स्लिप होकर गिर सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स आपको चाहिए कि आप अपने फ्लोर पर चीजों को यहाँ बिखरे ना रहने दें, इससे बहुत सारी जो है वो चोट वगैरह लग सकती है और आप स्लिप होके गिर भी सकते हैं। नेवर प्ले विद मैचेस, यू मे बर्न योर सेल्फ। आपको जो मैचेस है उससे नहीं खेलना चाहिए, बल्कि स्टूडेंट्स आपको स्टोव के करीब ही नहीं जाना चाहिए। स्टूडेंट्स इससे जो पानी बॉईल हो रहा है अगर स्टोव पर यानी चूल्हे पर अगर वाटर बॉईल हो रहा है, इसी तरह कोई आपकी मदर कोई कुकिंग कर रही हैं तो उन्हें चाहिए कि वो कुकिंग करने के बाद स्टोव को खाली करें और खाने वगैरह को चूल्हे पर से उतार लें
ताकि कोई नुकसान ना हो सके। और आपको किचन में नहीं जाना, स्टोव के करीब नहीं जाना, क्योंकि ये बॉइलिंग वाटर जो है ये आपकी पूरी स्किन को जला सकता है अगर तो गिर गया। इसी तरह स्टूडेंट आपको माचिस के साथ नहीं खेलना चाहिए। अगर ये बर्न हो गई तो उससे जो है वो आग लग सकती है और आप पूरी तरह से जो है आपकी स्किन जल सकती है। Never touch bare wires on the metal parts of electrical items। आपको जो है वो बेयर वायर्स, बेयर का मतलब होता है अनकवर्ड यानी कि नंगी। बेयर वायर्स यानी कि ऐसी तारें जो कि अनकवर्ड हैं, बिल्कुल खुली हुई हैं, उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, यानी कि प्लास्टिक और रबर की कवरिंग होती है। आपने देखा है कि हर वायर के ऊपर प्लास्टिक और रबर की कवरिंग होती है, जिसकी वजह से हम उन वायर को आसानी से हाथ में पकड़ सकते हैं, टच कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तभी आप आसानी से स्विच लगा सकते हैं। जैसे आप कपड़े इस्त्री कर रहे हैं तो उसकी वायर की कवरिंग जो है वो किसी प्लास्टिक या रबर की होगी जिनमें से करंट नहीं गुजरता, तो आप वो वायर को आसानी से स्विच में लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर तो उनकी कवरिंग नहीं है, वो बेयर वायर्स हैं, जैसे उनकी कवरिंग नहीं है, तो आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है जिससे आप किल हो सकते हैं। ठीक है, एक ह्यूमन जो है वो किल हो सकता है अगर बेयर वायर्स को टच करेंगे। तो स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं हमें उन्हें केयरफुली जो है वो यूज करना चाहिए और हमें जो है वो केयरफुली उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमें पहले ये देखना है कि क्या वायर्स बेयर वायर्स तो नहीं है, उनके ऊपर कवरिंग मौजूद है, क्या वो प्लास्टिक और रबर की कवरिंग है, देन हम उन्हें आसानी से यूज कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जितनी भी हैं, यानी कि जो बिजली से चीजें चलती हैं, उन्हें हमें पानी के करीब नहीं रखना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स, टीवी के ऊपर अक्सर आप जो है वो फिश बाउल रख देते हैं, जो छोटा एक्वेरियम होता है अक्सर आप वो रख देते हैं कुछ लोग। तो पानी का इलेक्ट्रिसिटी से बहुत जो है वो खतरनाक ताल्लुक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी पानी में से गुजर सकती है और बहुत बुरा जो है वो करंट लगने की वजह से एक इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जो है पानी से दूर रखना है और हमें इन्हें बहुत केयरफुली यूज करना है। स्टूडेंट्स, जैसे आप केटल यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक केटल, केतली जिसमें आप पानी गर्म करते हैं, आपके घर में आपकी मदर वो यूज करती होंगी। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि इलेक्ट्रिक केटल जिसके नीचे मशीनरी है और उसकी बाहर की कवरिंग जो है वो प्लास्टिक या रबर की होती है ताकि आप आसानी से उसे पकड़ सकें। अब उसमें हीटर मौजूद होता है। जब आप उसमें पानी डालते हैं और एक नीचे उसके बोर्ड होता है जिसपे इलेक्ट्रिक केटल को आप फिट करते हैं, पानी डालते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो पानी बॉईल होना शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये भी हार्मफुल है। अगर पानी बॉईल होना शुरू हो जाएगा और आपने केयरलेसनेस की वजह से नहीं देखा तो वो पानी सारा बाहर को आना शुरू हो जाएगा बॉईल होकर। स्टूडेंट, अगर आप केयरफुली इन अप्लायंसेस को यूज नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जो है वो डेथ हो सकती है और ये बहुत ज्यादा हार्मफुल और डेंजरस है हमारे लिए। तो स्टूडेंट्स, स्टेइंग सेफ में हमने कुछ रूल्स पढ़े जो कि रोड क्रॉस करने के रूल्स हैं कि अगर हम स्ट्रीट पर या रोड पर हों तो हमें किन रूल्स को फॉलो करना है। और इसी तरह स्टूडेंट्स, हम अगर प्लेग्राउंड में हैं तो हमें किस तरह रूल्स को फॉलो करना है। स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर हम घर में मौजूद हैं तो हमें किस तरह अपने आप को सेफ रखना है। पेज नंबर 26 ओपन करें।
students, here are some pictures: scissor, knife, razors, medicines. Students, these are all useful. Students, ये तमाम जो हैं वो हमारे लिए फायदेमंद हैं. Students, ये शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमें इन्हें बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए, क्योंकि इनका कोई पर्पस है तो हम इन्हें यूज कर रहे हैं. जैसे सिजर है, तो सिजर को जो है वो आप अच्छे तरीके से यूज करें कटिंग करने के लिए. बेहतर है कि आप अभी छोटे हैं तो आप सीजर और ये शार्प इंस्ट्रूमेंट से दूर रहें. अपनी पेरेंट्स से कहें, अगर आपको कोई ऐसा काम करना है, कोई एक्टिविटी करनी है, तो आप अपने पेरेंट्स से कहें ताकि वो आपकी हेल्प करें. तो स्टूडेंट्स, जैसे नाइफ है, दे आर ऑल्सो शार्प. बी केयरफुल हाउ यू यूज देम. आपने इन्हें बहुत बहुत केयरफुली यूज करना है, क्योंकि नाइफ से आपको कट लग सकता है. इसी तरह अगर आप सीजर को लेकर इधर उधर दौड़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इससे भी आपको चोट लग सकती है. तो स्टूडेंट्स, आपको चाहिए कि इन शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को आप बहुत केयरफुली यूज करें. अब जैसे अगर आप इन इंस्ट्रूमेंट्स को फ्लोर पर ही पड़ा रहने देंगे, तो जो गुजरने वाले लोग हैं, यानी आपके घर में ही यंग चिल्ड्रन हैं या आपके पेरेंट्स हैं, तो उनके पाँव में आकर ये चीजों से चोट लग सकती है. तो इस वजह से हमें इन इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए. इसी तरह ये रेजर्स हैं, इनमें शार्प ब्लेड होता है, जो अगर कट लग जाए तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है. तो हमें इन चीजों से दूर रहना है और केयरफुली यूज करना है. These may taste sweet, but if they are not for you, they may harm you. स्टूडेंट, इसी तरह मेडिसिन हैं, तो आपको मेडिसिन जो हैं उनको केयरफुली यूज करना है. आप छोटे हैं, आपको कोई भी मेडिसिन जो है वो उसे टच नहीं करना चाहिए, ना ही पकड़ना चाहिए. जो आपकी मेडिसिन, अगर कोई बच्चा बीमार है तो उनकी मदर उनको देंगी. आपने इन मेडिसिन से, इन चीजों से दूर रहना है, क्योंकि अगर आप वो मेडिसिन, जो यंग चिल्ड्रन हैं जिन्हें नहीं पता कि वो क्या है, अगर आप ये चीजें यूं ही फ्लोर पर पड़ी रहेंगी या नजदीक कहीं किसी जगह पर पड़ी रहेंगी, तो उससे ये होगा कि अगर कोई बच्चा वो मेडिसिन खा लेता है तो उससे वो नुकसानदेह, उसके लिए वो मेडिसिन नुकसानदेह है, और उससे उसकी जो है वो तबीयत ज्यादा भी खराब हो सकती है और डेथ भी हो सकती है. तो स्टूडेंट्स, स्टेइंग सेफ में हमने कुछ रूल्स पढ़े जिनसे हम खुद हेल्दी रह सकते हैं, जिनमें हम अच्छे खुराक खाकर, बॉइल्ड वाटर पीकर, इसी तरह एक्सरसाइज और साउंड स्लीप से हम जो है वो हेल्दी रह सकते हैं. फिर स्टूडेंट्स, हमने कुछ रूल्स पढ़े जिनमें जो हमारे रोड क्रॉस करने के कुछ रूल्स हैं. इसी तरह अगर हम प्लेग्राउंड में हैं तो हमें किस तरह क्या रोल प्ले करना है. स्टूडेंट्स, अगर हम स्कूल में हैं तो हमें वहां पर भी जो है वो चेयर पर और डेस्क पर नहीं चढ़ना चाहिए. हमें चाहिए कि हम वहां पर स्कूल के रूल्स को फॉलो करें और हमें चेयर और टेबल, इन चीजों को, यानी कि स्कूल के इक्विपमेंट्स को केयरफुली यूज करना चाहिए. उन्हें खराब नहीं करना चाहिए, उन्हें ब्रेक नहीं करना चाहिए, और हमें डिसिप्लिन के साथ स्कूल के रूल्स को फॉलो करना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, अगर हम स्ट्रीट में हो, प्लेग्राउंड में हो, या होम में, घर में हो, या आप स्कूल में हैं, तो आपको हर जगह केयरफुली जो है वो एक्ट करना चाहिए. अगर आप केयरलेसनेस के साथ काम करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और आपकी हेल्थ और आपके लिए जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. तो स्टूडेंट्स, ये शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें हमें बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए. वी हैव कंप्लीटेड वर्क फॉर डे 3. We will meet in the next lecture. Allah Hafiz.